नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बद्दी में धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी की जयंती। हिंदू समाज के महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बद्दी के अमरावती में धूमधाम से मनाई गई और इस अवसर पर एक विचार और संस्कार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री राम सेवा हिमालय प्रदेश के प्रांत संयोजक राजेश जिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू भी साम्राज्य स्थापित करने के लिए लंबा संघर्ष किया और उन्हीं की बदौलत भारत उस समय हिंदू राष्ट्र कहलाया। भारत के वीर सपूतों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं और बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 19 फरवरी 1630 में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। 1674 में ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभु सत्ता की नींव रखी और दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भय मुक्त किया। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। भूखा नहीं था, उसके देश में खाने को नहीं था, कभी तो आया नहीं ना। वो यहाँ लूटने आया था, वो हिंदू धर्म को बदनाम करने आया था, वो मुगल औरंगजेब। उसने संभाजी महाराज को कैद कर लिया और कैद करने के बाद कैसी यातनाएं दी। उन्हें कहा तुम मुसलमान बन जाओ। उनकी उंगलियां काटी, एक दिन उनकी उंगलियां काटी, एक दिन दाएं हाथ की उंगलियां, अगले दिन बाएं हाथ की उंगलियां, पैर के नाखून निकाल के शरीर से जैसे खाल नोचते हैं, प्लकर से पकड़कर, प्लकर यूज करते हैं, प्लकर महिलाएं यूज करती है, प्लकर ऐसे पकड़ के खाल को से निकाल गया। खाल निकाल के कि तुम मुसलमान बन जाओ। लेकिन संभाजी महाराज नहीं झुके और 39 दिन की दर्दनाक यातना के बाद उनकी 39वें दिन गर्दन काटी गई। औरंगजेब को पता था अगर संभाजी महाराज को मुसलमान बना लूंगा तो हजारों करोड़ों लाखों की संख्या में हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने मरना स्वीकार किया, यातनाएं स्वीकार की, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। अंत में आप सबको आह्वान करने के लिए मैं संजय अटल जी की कविता बोलकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। कृपया धैर्य से सुने। ये जो कविता मैं बोल रहा हूँ ये आप सबको मैं आह्वान कर रहा हूँ, मैं सभी हिंदुओं को आह्वान कर रहा हूँ। कृपया प्रेम से सुने और एक एक बात का मतलब ध्यान से सुने। हिंदू मोहब्बती की छाती में, हिंदू मोहब्बती की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला। हिंदू मोहब्बती की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला। और राजा से तू हिमाचल मुक्तिमान हृदयों की माला। सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीवन गंगन, सागर की उत्ताल तरंगों में जीवन का जीवन गंगन और सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह रंजन। सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता, रावण को कहते हैं। सोने की लंका की मिट्टी राख हो गई, सोने की लंका की मिट्टी लखकर भरता आह रंजन। शून्य तकों से सर टकराकर, शून्य तकों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा। सरयू नदी है में आप सब जानते। शून्य तकों से सर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा। सकल सुखों से भी बढ़कर मृत आत्मा का धारा। यमुना कहती कहां कृष्ण है, यमुना कहती कहां कृष्ण है, सरयू कहती राम कहां है। और वैसे गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहां है। अर्जुन का पंडित किधर है, अर्जुन का पंडित किधर है, कहां
देश मुगलों